हाय गाइस। साल का आखिरी दिन है 2022। आखिरी दिन समझ में नहीं आ रहा था क्या व्लॉग बनाऊं, कुछ पढ़ाई पे बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। तो मेरा एक फ्रेंड है यहीं अल्मोड़ा में, तो उससे मैंने डिस्कस किया कि किस टॉपिक पे बनाऊं। तो उसने मुझसे बोला कि जो अवेयरनेस आप फैला रहे हैं टाइगर को लेके, उसी पे व्लॉग बना दीजिए। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, जब भी आप उत्तराखंड आते हैं, यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं, घूमने आते हैं या पहाड़ों में आते हैं, इस उम्मीद से अलग अलग रिजर्व्स हैं बने हुए टाइगर के लिए, लेपर्ड के लिए, तो इस उम्मीद से आप आते हैं कि टाइगर दिखेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइगर को देखना आप बंद कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ अम्यूज़मेंट हो रही है वो यहाँ के लोगों की जान ले रही है। आप आते हैं, टाइगर देखते हैं, गाड़ी में बैठ के टाइगर आपको देखता है। टाइगर जब आपको देखता है तो उसको आपसे खतरा नज़र नहीं आता, क्योंकि आप उस पर अटैक ही नहीं कर रहे हैं। आपके लिए तो अम्यूज़मेंट है, आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, आपके लिए तो 2 पल की खुशी है वो टाइगर का दिखना। लेकिन जानवर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी कोई साइकोलॉजी भी खास ऐसी नहीं है, वो प्रेडेटर है। वो इंसानों को जब देखता है तो उसको इंसानों से फिर डर नहीं रह जाता, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी हरकतें ही नहीं हो रही हैं उसके अगेंस्ट। जैसे ही अगर टाइगर दिखे, आप शोर मचाएं या उसको लाठी डंडों से डराएं या गुलेल से छोटे छोटे पत्थर उसको उसकी तरफ फेंकें, उसको लगने लगे नहीं लेकिन उसके आसपास जाए तो वो डरे कि मेरे पे हमला हो रहा है, वो समझे कि ये खतरनाक है। तो वो इंसानी बस्ती से ऑटोमेटिकली दूर रहेगा, इंसानों से दूर रहेगा। इंसान उसे हमेशा एक डरावनी चीज़ नज़र आएगी। लेकिन उल्टा, इसके उलट हो क्या रहा है कि आप लोग जाते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, उत्तराखंड आते हैं या कहीं भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी जाते हैं, टाइगर देखने के पर्पज़ से जाते हैं। आप उससे वन ऑन आंखों के सामने, ऐसे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से टाइगर आता है, आप देखते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है उससे। वो इंसानों से नहीं डरता। फिर जब वो इंसानों से नहीं डरता तो इंसानों को फिर अपना शिकार बनाता है। कितने मासूम परिवार उजड़ गए हैं। घर में सिर्फ एक कमाने वाला था, उसको खा गया शेर। छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का एक ही बेटा था छोटा सा, बड़ी मिन्नतों बाद बेटा बेटी पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं लोगों के। किसी की बेटी को खा गया, किसी की वाइफ को खा गया। उसके घर में क्या मातम होता है, इसका अंदाज़ा पहले मुझे भी नहीं था, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं है जो यहाँ टूरिस्ट बन के घूमने आते हैं टाइगर देखने के लिए। उन लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और मुझे भी नहीं था। तब तक नहीं था जब तक मैंने एक आध परिवार ऐसे देखे नहीं। मुझे ये लगा ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइगर से दूरी बनाएं। टाइगर, सरकार से रिक्वेस्ट करिए, ट्विटर में ईमेल भेजिए कि जितने भी टाइगर्स हैं इनको कन्फाइनमेंट में सरकार रखे। कन्फाइनमेंट में होगा, जू के अंदर होगा, आप जाइए देखिए उसको, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हर वो चीज़ जो इंसानों के लिए ख़तरनाक है, उसको इस तरीके से प्रमोट करना, उसको पैम्पर करना, वो ठीक नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग अपना जो ओपिनियन होगी उनकी ये होगी, आप में से बहुत से लोगों की, कि भाई इंसान भी तो जंगलों में घुस गया है, इंसान जंगल में क्यों रह रहा है, इंसान को जंगल से बाहर रहना चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, इंसानों को जंगलों के अंदर नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंगलों में बहुत सदियों से रह रहे हैं, उनका परिवार जंगलों पे ही निर्भर है, वो लोग कहाँ जाएं। और ये सिर्फ जंगल का ही मामला नहीं है, जंगल के बाहर जो आसपास की बस्तियां हैं, वहाँ टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, बीच शहर में आ रहा है, जानवरों को खा जा रहा है।
एक वीडियो जो मैंने देखा था, आप लोग देखिएगा उसको, रानीखेत वाले रूट में, बागेश्वर वाले रूट में, वो किसी गाड़ी के ड्राइवर ने वो वीडियो बनाया था जिसमें एक लियोपर्ड एक गाय को मार रहा है कुमाऊं रीजन में, और वो दिन दहाड़े उस पर झपटा हुआ था, चिपका हुआ था उस पर। और जैसे ही वो ड्राइवर गाय को बचाने के लिए थोड़ा अपनी गाड़ी उस तरफ ले जाता है तो वो उतनी भारी गाय को उठा के सीधे नीचे गधेरे की ओर को ले गया। गधेरा मतलब खाई। मतलब कितना पावरफुल जानवर है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते जाते हैं, अकेले स्कूल आते जाते हैं। एक इंसान की जीवन की आप वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। मेरे को आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला है जो मुझे कन्विंस कर सके कि टाइगर को जंगलों में क्यों रखा जाए। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि जितने भी टाइगर हैं अब इनको जंगलों से हटा दिया जाए। ये अर्थ है यहाँ डोमिनेंट स्पीशीज जो होगी वही डोमिनेट करेगी। टाइगर इज नॉट द डोमिनेंट स्पीशीज, ह्यूमन इज द डोमिनेंट स्पीशीज। वी आर द वन who are supposed to be dominating the other। हम पे ही अगर खतरा मंडराने लग जाए तो हम कहाँ जाएं। एक जानवर अगर किसी इंसान को खाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और इंसान अगर किसी जानवर को मारता है उसका इफेक्ट क्या होगा, मैं आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि अगर एक इंसान एक टाइगर को मार देता है या उसको अलग कर देता है, जू में पिंजड़े में बंद कर देता है, जंगल से हटा देता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए मैं गया, मैंने एक शेर को पकड़ा और पिंजड़े में बंद करके उसको जू में रख दिया, तो इससे जंगल को क्या फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को थोड़ी कम समझ होगी वो ये कहेंगे कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर देखिए दो तरीके के, जहाँ कंज्यूमर और प्रेडेटर। जो कंज्यूमर हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, फूड चेन बिगड़ जाएगी। जबकि ऐसा होगा नहीं। असल में फूड चेन बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। फूड चेन इसलिए नहीं बिगड़ेगी क्योंकि ह्यूमन टॉप कार्निवोर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। तो अगर तादाद बढ़ भी गई तो वो लोग शिकार करेंगे, वो लोग मार के खाएंगे और लिमिट में मारेंगे, अगर मारना ही है बहुत ज़रूरी तो इसलिए टाइगर को अगर आप जंगल से हटा भी देते हैं तो फूड चेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस खतरा कम हो जाएगा। इंसानों के ऊपर मंडराने वाला एक खतरा कम हो जाएगा। आज आप जंगल में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जा नहीं सकते हैं जंगल दिखाने के लिए। किसी भी जंगल में आप अकेले बच्चे को लेके चलो, बेटा चलो तुम्हें जंगल घुमा के लाते हैं, दिखा के लाते हैं कि कैसे प्रकृति काम करती है, ये आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको डर है, आप ही के सामने आपके बच्चे को कोई तेंदुआ उठा ले जाएगा, कोई टाइगर झपट जाएगा। तो इतने डर के साए में इंसान आज जिंदा है। अब वहीं दूसरा जो पहलू है वो डिस्कस करते हैं। अगर एक लेपर्ड या टाइगर किसी ह्यूमन को मारता है तो क्या होगा। किसी छोटे बच्चे को मार दिया, गॉड नोज वो छोटा बच्चा कल का आइंस्टीन हो, गॉड नोज हो सकता है क्रिमिनल बन जाए बड़ा होके। हमें तो नहीं पता ना भविष्य, लेकिन हम तो पॉजिटिव रहेंगे। हम तो मान के चलेंगे कि कोई भी बच्चा बड़ा होके बुद्धिमान बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, कुछ ऐसी चीज़ दुनिया को दे के जाएगा, कुछ नई चीज़ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं देखी होगी। पीएचडी करेगा, स्कॉलर बनेगा, विद्वान बनेगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएगा ना। ब्रेन है वो, ह्यूमन ब्रेन है। जानवर तो कभी कंट्रीब्यूट करेगा नहीं प्रगति में, इंसान ही करेगा। तो तय जब करना होता है कि इंसान और जानवरों में से किसको बचाएं, तो बहुत सीधा सा फंडा है कि इंसानों को बचाएं। मैं बहुत सफाई से, बहुत चतुराई से अपना पक्ष रख रहा हूँ। बहुत से लोग हमसे कन्विंस नहीं होंगे, पर कन्विंस होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके अपने मत हैं, आप अपने मत अपने पास रखिए। हमारे पास अपने ओपिनियन है, हम अपने ओपिनियन आपको बता रहे हैं। तो जंगलों में जब भी इस तरीके की घटनाएं जंगलों के आसपास के इलाकों में हमको सुनने को मिलती है तो बहुत दुख होता है, और सरकार इस बारे में कुछ ध्यान नहीं देती है। इस बात का ज़्यादा दुख है। इंसानों को
पैसों से तोल दिया है। किसी के घर में अगर कोई मर जाए, कोई बाघ अगर मार दे तो 4 लाख की जगह अब 6 लाख रुपए मिलेगा। सरकार ने अपना पलड़ा ऐसे झाड़ लिया। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई बिल्कुल भी तरीका नहीं है सभ्य समाज में। मुझे नहीं लगता सिविलाइज्ड सोसाइटी अगर है तो वहाँ पर हमको देखिए बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाघ को पकड़ के आप सीधे जाओ शिकारियों को भेजो और मार दो। मैं ये कह रहा हूँ बाघ को पकड़ो, उनको जू में रखो, बड़े एरिया में रखो, ऐसे इतने बड़े जंगल में रखो जिसके चारों तरफ आप फेंसिंग कर दें, बड़ी बड़ी ऊंची फेंसिंग कर दें, तार बाड़ कर दें, ताकि बाघ आपका कभी बाहर ना आ पाए। तो हमारा खतरा टल गया, बाघ भी सेफ, हम भी सेफ। अब उस कन्फाइनमेंट के अंदर बाघ रहेगा तो वो किसके लिए क्या खतरा होगा, समझिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वहां से बाहर बस्तियों में, इंसानी बस्तियों में बाघ निकल के आता है। प्रॉब्लम वही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए उत्तराखंड में। आप रोज न्यूज़पेपर उठाइए, हर दिन आपको ये पढ़ने को किसी ना किसी न्यूज़पेपर में मिलेगा 1 या 2 खबरें कि आज बाघ ने फला को मार दिया, आज बाघ ने फला को मार दिया, उस इंसान को मारा, उस बच्चे को मारा, किसको मारा। 1 सेकंड के लिए जरा उस परिवार के साथ संवेदना रखिए जिसने अपना खोया है बच्चा, जिसके छोटे छोटे। एक उत्तराखंड में हम लोग बहुत समय पहले, उत्तराखंड का आपको एक बताता हूँ, अल्मोड़ा के पास एक गांव है, चितई मंदिर अल्मोड़ा का बहुत फेमस मंदिर है। उसी के नीचे पिटशाल एक जगह है, पिटशाल से काफ़ी आगे जाके ऊपर जंगलों में 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है पहाड़ में पैदल। तो हम लोग वहाँ गए थे एक परिवार से मिलने बहुत समय पहले। वो व्यक्ति जो था वो बेंगलोर में शेफ था, ही यूज्ड टू बी अ शेफ इन बेंगलोर। और क्योंकि हम उत्तराखंड में, हमारे यहाँ रिवाज क्या है, घर में पूजा होती है, हर साल कोई ना कोई अपने इष्ट देवताओं की पूजा होती है। तो उस पूजा के लिए वो व्यक्ति बेंगलोर से परिवार के साथ आया हुआ था अपने गांव। जो कभी नहीं आए परिवार, उनको पहली बार अपने गांव लेके आया, छोटे बच्चे को, 1-2 साल का होगा, 2 साल का बच्चा होगा, अपने घर लेके आया गांव में। एक रात रुका, मेरे ख्याल से दूसरे दिन शाम को या दोपहर में उनके आंगन से खेलते हुए बच्चे को उन्हीं के सामने तेंदुआ उठा के ले गया। बड़ी मिन्नतों बाद उनका एक बच्चा पैदा हुआ था, उनका बेटा पैदा हुआ था। तो उस परिवार के साथ आप अपने आप को जब जोड़ेंगे, जब उनका दुख समझेंगे ऐसे परिवार के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना गलत हो रहा है। मैं YouTube पे बहुत से लोगों के वीडियो देखता हूँ आजकल, जो एक्साइटमेंट में रहते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में कार लेके आएंगे, ओपन जीप्स लेके आएंगे, बाघ को दिखाएंगे, आइए चलिए आपको बाघ दिखाते हैं, तेंदुआ दिखाते हैं। बट वो सही नहीं है। इन चीज़ों को प्रमोट भी मत करिए, ऐसे वीडियोस को लाइक भी मत करिए, ऐसे वीडियोस देखा भी मत करिए, क्योंकि इन लोगों के लिए वो मज़ा है, अम्यूज़मेंट है। दिल्ली के बीचों बीच रहने वालों से, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बीचों बीच शहर में जो रह रहे हैं, आम जिंदगी जी रहे हैं अपनी, वो लोग यहाँ सिर्फ मज़े के लिए आते हैं। उन लोगों का मज़ा हमारे लिए कितनी बड़ी सज़ा है, ये बता पाना, शब्दों में बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उस परिवार, वहाँ उस व्यक्ति से मिले थे, हम लोग गए थे और बहुत दुख हुआ था। तब मैंने वहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आए थे उनसे मैंने डिस्कस किया था काफ़ी। यहाँ जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले 2-4 लोग थे, वहाँ एक ऑफिसर थे मेरे ख्याल से, मैंने उनसे पूछा था, बस एक क्वेश्चन था कि आप एग्जैक्ट नंबर बता दीजिए कि इस जंगल में कितने तेंदुए हैं। तो उनको नंबर ही नहीं पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि जंगलों में कितने तेंदुए हैं। आपके पास जब फिगर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे भाई। तेंदुआ जो होता है अपनी टेरिटरी मार्क करता है, एक की टेरिटरी में दूसरा आने से कतराता है। और ऐसी सेम थिंग गोज विद द टाइगर।
तो जब आपके पास नंबर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा जंगलों में इन जानवरों का, तो वो जंगल से बाहर निकल के आएंगे, ऐसे शिकार को ढूंढेंगे जो सरल है। जैसे ह्यूमन तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, और सरकार इस बारे में ध्यान देती नहीं है। मतलब मैन ईटर, आदमी को मार के खाना मेरी नज़रों में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। खासकर विशेषकर ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स काम करते हैं, उस एरिया का जो भी रेंजर है उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, क्योंकि वो ही इज़ द वन हु इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी अकॉर्डिंगली और प्रॉपरली। वो अकाउंटेबल है, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स, उसके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ईश्वर ने अगर साथ दिया तो आगे हम इस तरीके का कुछ आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आंदोलन तो क्या होता है, आंदोलन समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आंदोलन करना टाइम वेस्टिंग चीज़ है, किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब कोई बात नहीं सुनता है, आपकी आवाज़ दबा दी जाती है, तो फिर आंदोलन के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं बचता है। अभी यहाँ अल्मोड़ा से आगे एक जगह है दनिया, वहाँ पर देखिए गांव वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी कि जितने भी बाघ हैं इनको पकड़ा जाए या मारा जाए। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और मेरे वीडियोस जहाँ जहाँ तक पहुँचते हैं, जो जो वीडियोस देखता है वो मेरे को पर्सनली, जो मुझे जानता है, 10 हों 15 हों, आई डोंट केयर, जो भी जानता है वो मुझे फ़ोन करके ज़रूर मुझे फ़ोन करता है, मैसेज भेजता है व्हाट्सएप में, और बोलता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। विशेषकर वो लोग मेरे साथ ज़रूर होते हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो देख रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ ये सब चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें। तो ये साल के आखिरी दिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग निश्चय करें, प्रण करें कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है जो लोगों के लिए तो अम्यूज़मेंट हो, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे इंसान के लिए वही चीज़ ज़िंदगी का और मौत का सवाल बन के खड़ा हो जाए। तो जाइए नेशनल पार्क घूमने जाइए, बट इस तरीके से मत जाइए प्लीज़। ज़ू चले जाइए, शेर देखना है बच्चों को, ज़ू ले जाइए। लखनऊ के अंदर ज़ू है, इतना बढ़िया ज़ू है, वहाँ ले जाइए बच्चों को, एक से एक जानवर है वहाँ दिखाइए। और नेशनल पार्क में जाना ना, ये मैं नहीं कहता हूँ, बहुत बुद्धिमानी वाला काम है। और नेशनल पार्क जाके उसका वीडियो बना के इस तरीके से उसको दिखाना ताकि और ज़्यादा पब्लिक आए, भाई शेर को डराना ज़रूरी है इंसानों से, आप इस बात को समझिए। आप इसी उम्मीद में कि आपका नव वर्ष, आने वाला साल मंगलमय हो, ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।